आप कह लें, यहाँ क्या सराहियाँ सामने आ रही थी वज़ीर ख़जाना के हवाले से भी कि वज़ीर ख़जाना का जो कलमदान है वो स्टिल इसाक डार के सुपुर्द ही किया जाएगा, लेकिन आज शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़जाना बनाया गया। शमशाद अख्तर साहिबा की जो सोशल मीडिया पे या पहले हम गुफ्तगू देखते रहे हैं, उससे तासुर यही मिलता रहा है कि वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट से के बहुत करीब नहीं है। वो शदीद क्रिटिक रही हैं। पिछले दौर जो ये इमरान खान साहब का जो दौर जिसमें ये बिल आया गया था स्टेट बैंक के हवाले से, वो उसको भी क्रिटिकली इस हवाले से मैंने उनकी एक दो पोस्टें देखी हैं। तो वो एक नेशनलिस्ट एक उनका बेंट हमें नजर आया है। और अगर हम देखें तो ये जितनी भी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, मेरी मुलाकात तो कभी उनसे नहीं हुई, लेकिन इससे पहले वो स्टेट बैंक की गवर्नर रह चुकी हैं। मगर जो मुख्तलिफ जो फोरम्स पर उनकी गुफ्तगू आती रही है, तो एक उनका नेशनलिस्टिक बेंट ऑफ माइंड नजर आया है। वो एक बात हमें समझ में आती है। मगर एनर्जी सेक्टर में हम जब भी देखते हैं तो एनर्जी के वो ही गिने चुने नाम होते हैं। एनर्जी सेक्टर में हमें कभी कोई ऐसा चेहरा नहीं मिला, क्योंकि सबसे बड़ा घपला एनर्जी सेक्टर में हो रहा है 1993 से। और एनर्जी का ही वो सेक्टर है कि जिसने पाकिस्तान को खोखला करके रख दिया है। और इसकी सियासत हो या इसकी मैशत हो, और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात IMF भी मानता है, ये बात जो है वो वर्ल्ड बैंक भी मानता है, और ये बात इंटरनेशनल मीडिया में यानी 2012 से रिपोर्ट हो रही है। वो 2012 में पहली दफा मैंने फाइनेंशियल टाइम्स में ये खबर देखी थी कि कैसे जो हमारी अनबंडिंग हुई या जो प्राइवेटाइजेशन हुई हमारी एनर्जी की, तो ये इतना बड़ा एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि जिसने इस मुल्क की माशी चूल्हे हिला दी, और माशी चूल्हे जब हिल जाएं तो सियासी चूल्हे कैसे बरकरार रह सकती हैं। तो बहरहाल लेट्स सी, ह्यूज चैलेंजेस अहेड हैं, और ये इस माशी मंजदार से और सियासी मंजदार से हमें निकाल पाएंगे, कितने देर रहेंगे, These all questions are yet to be answered। ऐसे ताज़े साहब, जितने भी नाम सामने आए हैं ये वुज़रा के, तो आपको क्या लग रहा है ये कैबिनेट न्यूट्रल है या किसी पार्टी की तरफ इनका झुकाव होगा? देखिए, पाकिस्तान के पावर स्ट्रक्चर में जो कैबिनेट की जो इम्पोर्टेंस होती है, हम इसे ओवर एम्फेसाइज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो कैबिनेट है वो उसका एक प्रेस्क्राइब दायरा इख्तियार होता है। और ये जो कैबिनेट है इसके बारे में तो ये कहा गया, और मेरे प्रोग्राम में अहमद मीर साहब ने फरमाया, क्योंकि जो दो मुबैना बड़े हैं यानी कौन शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब, वो उनका फैसला नहीं हो सका, तो फिर इनको प्राइम मिनिस्टर साहब को सामने लाना पड़ा। तो बात ये है कि इसमें न्यूट्रलिटी या गैर न्यूट्रलिटी की बात को छोड़ें, ये इनकी जो एरिया है और वो कितना स्पेस कितनी होती है हमारे यहाँ, और फिर ये, और मैं इसमें किसी को इल्जाम नहीं देता, खुद जो ओहदों की तलाश में हमारी जो सिविलियन एलीट भटकती है और ओहदे मिल जाते हैं, तो फिर वो कोई इतना ज्यादा इख्तियारात पर इतना उसका जोर नहीं होता कि मेरा इख्तियार क्या है और क्या नहीं है। वो पावर में रहने के को ज्यादा जो है तरजीह देते हैं, और इस बात को तरजीह देते हैं कि खुदा न खास्ता अगर उनके नाम पर कोई मुबैना बदुनवानी के दाग हैं तो वो कम अज कम अदालतों और कचहरियों के चक्कर में न जाएं। तो वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं, तो वो क्या करेंगे। और उनकी जो आप कह रही हैं न्यूट्रलिटी क्या और गैर न्यूट्रलिटी क्या, मगर ये है कि क्राइसिस बड़ा है। अब पाकिस्तान का ऐसा माशी क्राइसिस कभी नहीं आया था, ऐसा सियासी बुरान कभी नहीं आया था। अब ये स्टेयर आउट करते हैं या नहीं करते, ये देखना पड़ेगा। अच्छा काजी साहब, आप चूंकि मौशी सूरत हाल की बात कर रहे हैं, तो मुल्क में इस वक्त जो मौशी सूरत हाल है और IMF से मुआहदे की वजह से जो वजारत खजाना है वो अहम करार दी जा रही है, तो आपको लगता है कि शमशाद अख्तर इस वजारत के लिए एक अच्छा इंतखाब है? मैं समझता हूँ कि जितने हमें नजर आए हैं या जो माजी में आप इंतखाब किए, इसाक डार साहब आए थे 12-13 महीने पहले, क्या बुरकस निकाल के गए मैशत का। उससे पहले मिफ्ता इस्माइल साहब ने हमारा क्या अशर किया, जनाब किबला क्या नाम है हफीज शेख साहब ने हमारे साथ क्या किया, इस मुल्क के साथ क्या किया। तनख्वाह वो हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से लेते थे, काम जो है वो आलमी मालियाती इदारों का करते रहे। तो लेट्स इनको भी ट्राई करके देख लें, क्योंकि मैं
ने जो इनकी चीजें पढ़ी हैं, जो मैंने इनकी पोस्ट देखी हैं, उसमें कम से कम जो मुल्क की माशी मफादात के खिलाफ कानून साजी होती रही है, उस हवाले से शमशाद अख्तर साहब का। काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद रहेगा। वज़ीर ममलिकत जो है इस वक्त पहुंच चुके हैं और तकरीब शुरू हो रही है। डॉक्टर आरिफ अलवी ने वफाकी वज़रा से ओहदे का हलफ ले लिया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ भी इस तकरीब में मौजूद हैं। टोटल 18 वज़रा हैं जिन्होंने आज ये हलफ उठाया है। निगरान काबीना के ये हलफ बरदारी तकरीब है और 18 वज़रा से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने हलफ लिया और निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। 18 वज़रा हैं और 7 मुआविन खुसूसी हैं। आपको ये भी बताते चले कि साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी जो हैं वो निगरान वज़ीर खारजा मुकर्रर हुए हैं। अहमद इरफान असलम को निगरान वज़ीर कानून मुकर्रर किया गया है। शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। ताबिश गोहर को निगरान वज़ीर तवानाई मुकर्रर कर दिया गया है। डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वज़ीर IT मुकर्रर किया गया है। अनीक अहमद को निगरान वज़ीर मजहबी अमूर मुकर्रर किया गया है। सनतकार एजाज गौहर को निगरान वज़ीर सनत व पैदावार मुकर्रर किया गया है। शाहिद अहमद तारड़ निगरान वज़ीर मवासलात होंगे, जबकि मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलात होंगे। सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया है। डॉक्टर दीम निगरान वज़ीर सेहत हैं और अहमद इरफान असलम वज़ीर कानून होंगे। और आपको ये भी बताते चले कि निगरान वफाकी काबीना जो है वो 18 वज़रा पर मुश्तमिल होगी और उन्होंने हलफ उठा लिया है। तो आपको बताएं कि निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन तमाम वज़रा से हलफ लिया और अनवारुल हक काकड़ जो निगरान वज़ीर आज़म हैं वो भी तकरीब हलफ बरदारी में इस वक्त मौजूद हैं। और अब से कुछ ही लम्हे पहले ये 18 वज़रा थे जिन्होंने अपना हलफ उठा लिया है। निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है। इन तमाम तर वज़रा की अगर बात की जाए तो आपको बताते चले कि इनमें अहमद इरफान असलम साहब हैं जिनको वज़ीर कानून का कलमदान सौंपा गया है। डॉक्टर नदीम निगरान वज़ीर सेहत हैं। सरफराज बुगटी को वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा गया है। साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी निगरान वज़ीर खारजा जो हैं वो उनका कलमदान सौंपा गया है। अहमद इरफान असलम को निगरान वज़ीर कानून मुकर्रर किया गया है। शमशाद अख्तर को निगरान वज़ीर ख़जाना बनाया गया है। ताबिश गोहर को निगरान वज़ीर तवानाई मुकर्रर किया गया है। डॉक्टर उमर सैफ को निगरान वज़ीर IT मुकर्रर किया गया है। अनीक अहमद को निगरान वज़ीर मजहबी अमूर मुकर्रर किया गया है। सनतकार एजाज गौहर को निगरान वज़ीर सनत व पैदावार मुकर्रर किया गया है। 5 बजे का वक्त था और तमाम के तमाम ये जो वफाकी वज़रा थे, निगरान वफाकी वज़रा, वो पहुँच चुके थे ऐवान सदर में और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का इंतज़ार किया जा रहा था। और अब से कुछ देर पहले जैसे ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वहाँ पर पहुँचे तो ये तकरीब जो है उसका शुरू किया गया और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने इन तमाम वज़रा से हलफ ले लिया और इन तमाम वज़रा ने हलफ उठा लिया है। और इन तमाम वज़रा में जो सनतकार एजाज गौहर हैं उनको निगरान वज़ीर सनत व पैदावार मुकर्रर किया गया है। शाहिद अहमद तारड़ निगरान वज़ीर मवासलात हैं और मुर्तज़ा सुलंगी वज़ीर इत्तलात होंगे, जबकि अदाकार जमाल शाह वज़ीर सकाफ़त का कलमदान उनको सौंपा गया है। निगरान वफाकी काबीना ने हलफ उठा लिया है और इस हलफ बरदारी में अनवारुल हक काकड़ साहब जो कि निगरान वज़ीर आज़म हैं वो भी मौजूद थे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ शाहिद, हलफ ले लिया गया है? जी बिल्कुल, कुछ नए चेहरे हैं, कुछ पुराने चेहरे हैं और कुछ जो है अपने अपने शोबे के माहिर हैं, जिसमें सरफराज बुगटी जो है वो पहले वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, सूबाई वज़ीर दाखिला, और सरफराज बुगटी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उनको वज़ारत दाखिला का कलमदान सौंपा जाएगा। और साबिक सेक्रेटरी खारजा जलील अब्बास जिलानी जो कि वसी तजर्बा रखते हैं सफारतकारी का और सेक्रेटरी खारजा भी रहे हैं, अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर भी रहे हैं, उनको निगरान वज़ीर खारजा जो है वो बनाया जाएगा। और अहमद इरफान असलम जो है उनको निगरान वज़ीर कानून जो है कलमदान सौंपा जाएगा। ये कानूनदान हैं और अच्छे कानूनदानों में इनका शुमार होता है। शमशाद अख्तर जो है वो वसी तजर्बा रखती हैं इकॉनमी का और उन्होंने अच्छा मियां शाहिद, ये 16 वज़रा थे जिन्होंने हलफ उठाया है, राइट? तो बाकी जो 2 वज़रा हैं या जितने भी काबीना में अब मज़ीद आपने कहा शामिल किए जाने का इम्कान है, तो वो कब हलफ उठाएंगे?
देखिए, उनका हल्फ भी हो सकता है कि कल हो जाए या आज दोबारा जो है उनका हल्फ हो जाए। ये जितने वजीर जो है वो शामिल होते जाएंगे, उनका हल्फ जो है वो सदर ममलकत लेते रहेंगे, क्योंकि हल्फ जो है वो सदर ममलकत ही लेते हैं। जैसे जैसे काबीना बड़ी होती जाएगी या अगर जो ऐड किए जाएंगे उनका हल्फ साथ साथ होता रहेगा। लेकिन अभी जो हल्फ उठाया है बुज़रा ने, उनको उनके कलमदान जो है वो सौंपे जाएंगे और वो अपने शोबों में काम करना शुरू कर देंगे। ताबिश गौहर जो है वो निगरान वजीर तवानाई का कलमदान उनको सौंपा जाएगा। जी ठीक है, मैं शायद हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इमरान याकूब साहब सीनियर तजज़ियाकार ने हमें ज्वाइन किया है। इमरान साहब, ये जो 16 जो विफाकी वज़रा थे, निगरान विफाकी वज़रा, उन्होंने हलफ उठा लिया है। अगर नाम देखे जाएँ जो जिनके ज़िम्मे कलमदान सौंपे गए हैं, उनके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुजारिश ये है कि इनमें से कुछ नाम तो ऐसे हैं कि जिनके बारे में काफी दिनों से ये चल रहा था कि इनको वजीर बनाया जा रहा है, लेकिन कुछ नए नाम भी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक बात है कि प्रोफेशनल लोगों को चुना जाए और टेक्नोक्रेट्स ऐसे चुने जाए वजारतों के लिए कि जो अपने अपने शोबों के माहिरीन हों, तो ये तो एक अच्छी बात है, अच्छा फैसला है। लेकिन क्या ये टेक्नोक्रेट डिलीवर भी कर पाएंगे? क्या ये उस तरह से अपनी अपनी वजारतों को चला पाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा इमरान साहब, जो भी मुल्की मौशी सूरत हाल है और IMF से जो मुआहदा है, उसकी वजह से अगर वजारत ख़जाना उसको बहुत ही अहम करार दिया जा रहा है, तो शमशाद अख्तर जो कि वज़ीर ख़जाना बन के सामने आई हैं, आपको लगता है कि वो इस वजारत के लिए अच्छा इंतखाब है? देखिए, वो इस लिहाज से अच्छा इंतखाब है कि वो स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही है और उस वजह से उनके वर्ल्ड बैंक के साथ, आलमी मालियाती इदारों के साथ, IMF के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं।